धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। बलरामपुर के उतरौला में छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। साथ ही उसके साथियों की संपत्ति पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ये वही कोठी है जिस पर छांगुर बाबा धर्मांतरण के काले कारनामों को अंजाम देता था। अपने गैंग के सहयोगियों के साथ यहीं से अपने साम्राज्य का संचालन करता था। बता दें कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को बीते दिनों यूपी एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर एक बहुत बड़े धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश किया था, जिसमें पता चला था कि छांगुर बाबा हिंदू लड़कियों के पास मुस्लिम लड़कों को हिंदू बनाकर भेजता था और लड़कियों को डरा धमकाकर उनका निकाह करवाता था, धर्मांतरण करवाता था। एटीएस की जांच में छांगुर बाबा को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। खुलासे में पता चला कि छांगुर द्वारा संचालित गैंग ने जाति आधारित रेट तय किया हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन पर 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी वर्ग की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए, अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाता था और ये रकम विदेशी फंडिंग से आती थी, जिसे धर्म परिवर्तन और संपत्ति खरीद में इस्तेमाल किया जाता था। एटीएस को मिले पुख्ता सुराग के मुताबिक छांगुर ने अवैध धर्मांतरण कर 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति जुटाई है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी अभियुक्तों के गिरफ्तार होने की संभावना है। वहीं छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण की काले कारनामे में उजागर होने के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया है और उतरौला इलाके के मधुपुर गांव में उसकी आलीशान कोठी, जो कि सरकारी जमीन पर बनाई गई है, उस पर नोटिस के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस कोठी में छांगुर बाबा नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के साथ रहता था। जिस जमीन पर ये कोठी बनाई गई है वो घाटा संख्या 337/370 की जमीन में अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई है। ये जमीन नीतू नवीन अरोड़ा के नाम से है। जमीन की पैमाइश पूरी होने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। बहरहाल छांगुर बाबा को लेकर जहां जांच और कार्रवाई का दायरा बढ़ता रहा है, इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।